आप इसको जो पश्चिम के सुलझे हुए विचारक हैं, जो सारे विश्व की हित चिंता करते हैं, जो सच्चा इतिहास लिखते हैं, अमेरिकन इतिहास बिल डुरेंट कहता है कि हमारी जाति की जन्मस्थली भारत थी, हमारी सारी यूरोपीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, हमारी दर्शन की जननी संस्कृत है, अरब के माध्यम से गणित ज्ञान की जननी, बुद्ध के माध्यम से ईसाई आदर्शों की जननी, ग्राम पंचायत आत्म अनुशासन के माध्यम से लोकतंत्र की जननी, भारत अनेक दृष्टियों से सारे विश्व की माता है। यह अमेरिकन इतिहासकार जो 10 खंडों में पूरे विश्व का इतिहास लिखा है वह यह कह रहा है। फ्रांस का कूजर, प्रसिद्ध विद्वान कूजर कहता है कि किसी को भी विश्व की सभ्यता का पालना होने का अधिकारी कहलाने का अगर कोई अधिकारी है, जिन्होंने प्रारंभिक सभ्यताओं का दृष्टा, जिसकी सभ्यता की किरण ने विश्व के प्रत्येक विभाग को प्रकाशित किया हो, प्रज्वलित किया हो, जिन्होंने प्राकृतिक से संस्कृत बनाया हो, द्विज बनाया हो, तो वह देश भारत है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सारी दुनिया में जो भारतीय संस्कृति फैली, वो इसलिए मेरे प्रोफेसर साहब कहते थे कि विश्व के इतिहास से 4 पर्दे हटा दीजिए। ईसा से पूर्व यूरोप, मोहम्मद साहब से पूर्व अरब, कोलंबस से पूर्व अमेरिका, अब फिलिपाइन से पूर्व कलिंग देश, महाकलिंग जिसको कहते थे, ये 4 पर्दे हटा दीजिए तो सारे दुनिया में भारतीय संस्कृति दिखेगी। उनकी चुनौती होती थी किसी विश्व अंधे व्यक्ति को विश्व के मानचित्र पर बैठाया जाए और उसका उंगली निर्देश अगर किसी स्थल विशेष में हो तो यह माई का लाल अगर यह दर्शित कर सके कि उस देश को भारत ने क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या उदाहरण दिया, उन देशों के इतिहास से मैं सिद्ध करूंगा। ऐसी उनकी सभी सभाओं में खुली चुनौती होती थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत केवल अपनी सभ्यता संस्कृति का ही जनक नहीं, विश्व की सभ्यता संस्कृति का जनक पालक रहा है और यह मध्य युग तक रहा है। सुंदरलाल ने एक पुस्तक लिखी है अंग्रेजी साम्राज्य 2 भागों में। उसमें वो लिखता है कि सिकंदर के पूर्व केवल भारत में 2 आक्रमण हुए थे। पहले आक्रमण में कोई भी जीवित वापस लौट नहीं सका और दूसरे आक्रमण में केवल 7 लोग अपनी हार की गाथा बताने के लिए अपने देश जीवित लौट सके थे। किंतु काल का प्रवाह सदा एक सा नहीं चलता, विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, वो चक्राकार, चाहे वो व्यक्ति जीवन हो, चाहे समाज जीवन हो, चाहे राष्ट्र जीवन हो, उत्थान पतन के दौर आते हैं। तो काल के प्रवाह में हम सद्गुण विकृति के शिकार हुए, धर्माभास के शिकार हुए। इसलिए पृथ्वी चौहान ने 17 बार शत्रुओं को क्षमा किया और प्राधीनता के द्वार खोल दिए। और हमने भी इस्लाम, जब पारसी समाज आया तो हमने विवेक का परिचय दिया। पारसी समाज जब राजा से